हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो विषय है श्रीमद् भागवत का आगमन, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को जानना आवश्यक है कि इस संसार में जगत के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत का आगमन कैसे हुआ। तो श्रीमद् भागवत के अनुसार हम जानते हैं कि किस प्रकार कलयुग के प्रारंभ में, जब कलयुग आने से पहले भगवान श्री कृष्ण जो द्वापर के अंत और कली के प्रारंभ में प्रकट हुए थे, द्वापर के अंत में प्रकट हुए थे, और भगवान श्री कृष्ण चले जाने के बाद कली का प्रवेश हुआ। तो नैमिषारण्य में 88,000 मुनिगण वहां एकत्रित हुए थे एक विशेष कार्य के लिए, क्योंकि मुनिगण जो जगत के कल्याण के लिए कार्य करते थे, यही वस्तुतः साधुओं का स्वभाव होता है कि जगत कल्याण उनका मुख्य उद्देश्य होता है। आत्म कल्याण ये मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो नैमिषारण्य के मुनिगण 88,000 मुनिगण एकत्रित हुए थे इस उद्देश्य से कि किस प्रकार 1 सहस्र वर्ष व्यापी यज्ञ अनुष्ठान करके कलयुग के प्रभाव को प्रतिहत किया जाए। क्योंकि वो जानते थे कि जब कली का प्रवेश होगा उस समय लोगों की दुर्दशा वृद्धि प्राप्त होगी और विशेष रूप से लोग आध्यात्मिक जीवन से विमुख हो जाएंगे और इस प्रकार जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहेंगे। तो जब मुनिगण ये 1 सहस्र वर्ष व्यापी यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ करने के लिए प्रयास कर रहे थे और यज्ञ अग्नि प्रज्वलित कर रहे थे, तो यज्ञ अग्नि प्रज्वलित होने के स्थान पर वहां से धुएं निकले। मुनिगण समझ गए कि अब कली का प्रभाव आ गया है, अब यज्ञ अनुष्ठान कलयुग के लिए संभव नहीं है। तो मुनिगण ये सोच रहे थे कि किस प्रकार जगत का कल्याण हो। जब कलयुग में यज्ञ अनुष्ठान संभव नहीं है या यज्ञ अनुष्ठान करने पर भी उसका उपयुक्त फल प्राप्त नहीं होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि आजकल बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान हो रहे हैं विश्व शांति के उद्देश्य से, किंतु ये सारे यज्ञ अनुष्ठान फलप्रसू नहीं है, क्योंकि कलयुग में वेद मंत्रों का उच्चारण करने के लिए उपयुक्त ब्राह्मण का अभाव, इसलिए यज्ञ अनुष्ठान फलप्रद नहीं है। कलयुग में एकमात्र यज्ञ अनुष्ठान जो संकीर्तन यज्ञ है, भगवान का नाम कीर्तन, वही एकमात्र फलप्रद व्यवस्था है। तो मुनिगण इस बात को समझ गए कि ये यज्ञ अनुष्ठान विफल है, इसलिए उन्होंने सूत गोस्वामी से प्रश्न किया, क्या ये कृपा करके हमें बताइए। ऐसे मुनिगणों ने 6 प्रश्न पूछे थे सूत गोस्वामी से, और इन 6 प्रश्नों में से जो अंतिम प्रश्न था वो भगवान कृष्ण के बारे में ही था। अन्य प्रश्नों में भी भगवान कृष्ण के बारे में
उन्होंने पूछा था, किंतु उनके इस महत्वपूर्ण प्रश्न था कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्ण ब्रह्मण्य धर्म कर्मणि स्वयं काष्ठांगधुनोपेते धर्म का शरणं गतः। ये महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए है कि कलयुग में वस्तुतः धर्म क्या है ये लोगों को पता नहीं है। लोग तरह तरह के धर्म अपने मन से सृष्टि करते हैं और तरह तरह के लोग अपने को भगवान घोषित करते हैं। इसलिए कलयुग के लोग ये विभ्रांत है, ये जान नहीं पाते हैं कि वस्तुतः सही धर्म क्या है। इस मार्ग को अपनाएंगे, इस मार्ग से उनका कल्याण होगा। इसलिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था कलयुग के लिए या कलयुग के लोगों के लिए कि धर्म काम शरणं गतः। धर्म किसके शरण में गया? कलयुग जब भगवान श्री कृष्ण जो परम ब्रह्म है और धर्म के रक्षक है और योगेश्वर है, सारी योग शक्ति के ईश्वर है, परम ईश्वर, जब इस संसार को त्याग करके अपनी लीला समाप्त करके अपने स्वधाम में चले गए तो उनके पश्चात धर्म किसकी शरण में गया? ये मुनियों का एक महत्वपूर्ण प्रश्न था, क्योंकि भगवान कृष्ण हम लोग जानते हैं इस संसार में धर्म संस्थापन करने के लिए आविर्भूत हुए थे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। तो भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए आविर्भूत होते हैं। तो जब उन्होंने धर्म की स्थापना की और उसके पश्चात अपने स्वधाम में चले गए, उनके पश्चात धर्म किसकी शरण में गया? ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न था और इस प्रश्न का उत्तर सभी को जानना आवश्यक भी है, जिससे कि हम अपने जीवन के लक्ष्य को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो जब सूत गोस्वामी से इस प्रकार प्रश्न है मुनियों के द्वारा और मुनियों में श्रेष्ठ शौनक मुनि प्रश्न कर रहे थे, तो सूत गोस्वामी ने पहले मुनियों के इस प्रश्न का समाधान किया और प्रशंसा की कि वस्तुतः मुनयो साधु पृष्ठो, ये मुनिगण आप लोगों ने जो प्रश्न किया है ये वस्तुतः साधु जनोचित प्रश्न है। साधुओं को ऐसे प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि भगवत भी लोक मंगल है कि आप लोगों के द्वारा ये जो प्रश्न किया गया है ये लोक मंगल के साथ संश्लिष्ट है। इस प्रश्न का उत्तर जगत के कल्याण के लिए उद्दिष्ट है, क्योंकि आप लोगों ने जत्कृत कृष्ण संप्रश्न, आप लोगों ने भगवान कृष्ण के संबंध में प्रश्न किया है। तो ये जैनात्मा सुप्रसिद्ध है, क्योंकि भगवान कृष्ण के संबंध में जो प्रश्न है उसका श्रवण करने पर आत्मा प्रसन्न हो जाती है, व्यक्ति आनंद को प्राप्त करता है, दिव्य आनंद को प्राप्त करता है। भौतिक संसार में हम तरह तरह के आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, किंतु भौतिक संसार का आनंद क्षणिक, किंतु दिव्य आनंद वो नित्य है, उसका वो कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए सूत गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए मुनियों के इस प्रश्न के द्वारा और उसके पश्चात उन्होंने इसका उत्तर भी दिया। तो उन्होंने कहा कि जो आत्मा को प्रसन्न करने के लिए वस्तुतः संसार में एक ही वस्तु है,
वो क्या है कि सभी पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधोक्ष अहेतु की अप्रतिहता यजात्म प्रसिद्ध। क्योंकि व्यक्ति संसार में तरह तरह के धर्मों का अनुसरण करते हैं। कोई वेद धर्म का अनुसरण कर रहा है, कोई लौकिक धर्म का अनुसरण कर रहा है, कोई वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण कर रहा है। तो तरह तरह के धर्म व्यवस्था है और कुछ मनगढ़े धर्म भी संसार में हम लोग उसका भी अनुसरण करते हैं। तो ये जो तरह तरह के धर्म है, इसमें श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? तो सूत गोस्वामी ने कहा कि सभी पुंसा परो धर्म, जो श्रेष्ठ धर्म है वो यतो भक्ति अधोक्ष, भगवान अधोक्ष, उनकी भक्ति, यह श्रेष्ठ धर्म माना गया, सारे धर्मों से परे, यहाँ तक कि वेद धर्म से भी परे। वेदों में यद्यपि तरह तरह के धर्मों के संबंध में बताया गया है, विशेष रूप से वर्णाश्रम धर्म के संबंध में, किंतु ये कृष्ण की भक्ति सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस वेदिष्ट सर्वे अहम निरोधक, समस्त वेदों में मैं ही केवल जानने योग्य। यदि कोई वेदों का अध्ययन करता है, वेद धर्म का पालन करता है, किंतु भगवान कृष्ण को नहीं जानता, उनकी भक्ति नहीं करता है, तो उसका वेद धर्म का पालन करना या वेदों का ज्ञाता होना ये व्यर्थ है, तो कुछ काम में नहीं आएगा उसको। इसलिए सूत गोस्वामी कहते हैं कि सभी पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षरे अहेतु की प्रतिहता यजात्मासु प्रसिद्ध। किंतु भगवान की जो भक्ति है ये किस प्रकार होनी चाहिए? क्योंकि संसार में लोग तरह तरह के भौतिक उद्देश्य रखकर भगवान की भक्ति करते हैं। कोई मंदिर में जाता है, भगवान की भक्ति करता है और भगवान से मांगता है कि मुझे धन चाहिए, जन चाहिए, दुखों से मुक्ति चाहिए। ये तरह तरह का उद्देश्य रहता है और जब किसी का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है तब फिर भगवान पर उसका विश्वास भी हट जाता है और वो भक्ति को त्याग देता है। तो वो वस्तुतः शुद्ध भक्ति नहीं। इसलिए सूत गोस्वामी शुद्ध भक्ति की बात कहते हैं कि अहेतु की अप्रतिहत, कि भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए कोई भौतिक हेतु या कारण नहीं होना चाहिए। इस भौतिक उद्देश्य को लेकर भक्ति नहीं करनी चाहिए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सभी की इच्छा को पूर्ण करने में समर्थ है। अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदार तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। तो भगवान कोई अकाम, जिसकी कोई कामना नहीं है, और जिसकी बहुत सारी कामना है, फिर भी यदि कोई भगवान कृष्ण की भक्ति करता है तो भगवान उसको फल प्रदान करते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज कोई भौतिक कामना लेकर गए थे और तीव्र तपस्या उन्होंने की थी और अंत में 6 महीने के भीतर भगवान को प्राप्त हो गए और उनकी भौतिक कामना दूरीभूत हो गई। तो ये भगवान जो है वांछा कल्पतरु है। फिर भी जो शुद्ध भक्ति है ये अहेतु की, इसका कोई भौतिक कारण नहीं होता। और अप्रतिहता, ये किसी भी स्थिति में ये भक्ति प्रतिहत नहीं होती। चाहे किसी तरह की बाधा बंधन उपस्थित हो जाए, फिर भी
भगवान की भक्ति बाधित नहीं होती, उसको शुद्ध भक्ति कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के बालक थे और भगवान की भक्ति कर रहे थे, किंतु उनकी भक्ति में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हुई। यहाँ तक कि उनके अपने पिता हिरण्यकशिपु उनको प्राण से मारने के लिए भी प्रयास कर रहा था, किंतु प्रहलाद महाराज की भक्ति बाधित नहीं हुई, वो भयभीत नहीं हुए। प्राण संकट उपस्थित होने पर भी प्रहलाद महाराज भयभीत नहीं थे और उन्होंने भगवान की भक्ति को त्याग नहीं किया। तो ये जो भक्ति है ये शुद्ध भक्ति है, और कोई किसी की शुद्ध भक्ति नहीं है तो हो सकता है वो भक्ति को त्याग कर सांसारिक बाधा बंधन उपस्थित होने पर। गोपियों ने वेद धर्म, समाज धर्म, इसको त्याग दिया भगवान कृष्ण की भक्ति, पारिवारिक बंधन को त्याग दिया। ये श्रेष्ठ भक्ति माना गया। तो सुत गोस्वामी कहते हैं कि वस्तुतः भगवान की भक्ति हम करने के लिए ये आवश्यक है कि भगवान के संबंध में हम जाने, और भगवान के संबंध में जानने वाले महाभागवत भक्त उनका संग करें। इसलिए जो प्रश्न पूछा था मुनियों ने कि धर्म काम शरणंगत है, धर्म किसके शरण में गया, तब सुत गोस्वामी उसका उत्तर दे रहा है कि कृष्ण उपगते धर्म कलौ नष्ट दुसंग पुराण को अधुनोदिता। तो सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कभी संसार को, पृथ्वी को छोड़कर अपने चले गए। धर्म ज्ञान आदि, धर्म ज्ञान आदि इनको साथ लेकर चले गए, क्योंकि भगवान जब तक उपस्थित थे संसार में धर्म ज्ञान ये सब उपस्थित थे। भगवान चले गए तो ये सब भगवान के साथ चले गए। तो सुत गोस्वामी कहते हैं कि भगवान जब चले गए संसार को त्याग करके अपने स्वधाम में धर्म ज्ञान को लेकर, तो संसार अंधकार में भर गया, अज्ञान अंधकार में भर गया। तो जिस प्रकार अंधकार में हम किसी चीज को देख नहीं सकते, यद्यपि हमारी दृष्टि में शक्ति है, किंतु यदि अंधकार है, बिना आलोक के हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते। उसी प्रकार जब संसार अज्ञान अंधकार में भर गया, तो संसार में ज्ञानालोक प्रदान करने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य की आवश्यकता। जब रात का अंधकार उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, किंतु सूर्य उदित होने पर रात्रि का अंधकार हट जाता है और हम सब कुछ देख सकते हैं। तो उसी प्रकार जो भगवान कृष्ण चले जाने के पश्चात जो अज्ञान अंधकार चारों ओर छा गया संसार में, तो उस अज्ञान अंधकार को दूरीभूत करने के लिए अब ये पुराण रूपी सूर्य उदित है। और ये कौन सा पुराण? जो पुराण रूपी सूर्य उदित हुए हैं अज्ञान अंधकार को दूरीभूत करने के लिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 18 पुराण है जो व्यासदेव ने इनकी रचना की थी। तो ये इन पुराणों में जो श्रेष्ठ पुराण है भागवत महापुराण, ये कलयुग में अज्ञान अंधकार को दूरीभूत करने के लिए सूर्य के समान है। अर्थात कलयुग के लोग इस भागवत महापुराण से धर्म क्या है इसको जान सके, भगवान कौन है इसको जान सके,
भगवान को प्राप्त करने का माध्यम क्या है, इसको जान सके और उदाहरण के साथ जान सके। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में तो ये एक महान ग्रंथ है, और इस ग्रंथ का प्रारंभ कैसे हुआ इसके संबंध में भी उसी भागवत में वर्णन। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये ज्ञान, जो दिव्य ज्ञान है, ये स्वयं भगवान से आते हैं। कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण जगत गुरु हैं, वही ज्ञान का उपदेश देते हैं। क्योंकि इस संसार के जो जीव हैं ब्रह्मा, जब उनका जन्म हुआ, वो संसार के प्रथम जीव, तो ब्रह्मा ने चारों ओर अंधकार ही देखा था। उनको पता नहीं था कि उनको किसने जन्म दिया है और उनके जन्म का उद्देश्य क्या है। तो जब ब्रह्मा जी ने किया अपने मूल उस को जानने के लिए कि उनके सृष्टा कौन है, तो ब्रह्मा जी अपने प्रयास से विफल हुए। ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि लगाया था अपने सृष्टा को जानने के लिए, तो उस प्रयास में वो विफल हुए। तब जाकर उन्होंने जो अदृश्य सृष्टा, जिनको अभी तक देखा नहीं था ब्रह्मा ने, उनके उद्देश्य से उन्होंने अपने को समर्पित किया और उन्होंने सोचा कि जब तक मेरे सृष्टा अपनी ओर से मुझको ये नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है और वो सृष्टा कौन है, तब तक मैं उनको जानने के लिए, उनको जानने में विफल रहूंगा, मैं जान नहीं सकूंगा। तब इस प्रकार से ब्रह्मा जी समर्पित हुए और अदृश्य सृष्टा ने उनको आदेश दिया तपस्या करने के लिए। तो ब्रह्मा जी तपस्या में बैठे और उस तपस्या में ही जब अपने ध्यान को केंद्रित किया तो भगवान का दर्शन अपने हृदय, और भगवान ने पहला ज्ञान उपदेश ब्रह्मा जी को दिया था। ब्रह्मा जी ने उस ज्ञान उपदेश को अपने पुत्र नारद जी को प्रदान किया था और नारद जी ने श्री व्यासदेव को प्रदान किया था। और श्री व्यासदेव से ये ज्ञान की परंपरा अभी श्रीमद् भागवत के माध्यम से, श्री सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से हमारे पास ये ज्ञान पहुंच रहा है। श्री व्यासदेव जो कि भगवान के सत्यावेश अवतार थे, उनका अवतार इसलिए हुआ था कि वो सारे जो धर्म ग्रंथ हैं, जो ज्ञान है, वो पहले श्रुति के रूप में ये ज्ञान था। पहले गुरु शिष्य को बोलते थे, शिष्य एक बार सुनकर उसको स्मरण कर लेते थे। उस समय कोई ग्रंथ नहीं था। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, ज्ञान उपदेश दिया तो नारद जी ने स्मरण कर लिया सब कुछ। उन्होंने व्यासदेव को कहा तो व्यासदेव ने स्मरण कर लिया। किंतु व्यासदेव ने देखा कि कलयुग आ रहा है और कलयुग के लोग, ये इनकी स्मरण शक्ति बहुत मंद होगी, ये स्मरण नहीं कर पाएंगे, ये मंद बुद्धि होंगे, इनकी स्मरण शक्ति मंद होगी। इसलिए कलयुग के लोगों को ये ज्ञान उपदेश देने के लिए इसका लिखित रूप रहना आवश्यक है। तो श्री व्यासदेव ने इसका लिखित रूप प्रदान किया, इस ज्ञान लिखित रूप में प्रदान। तो ये व्यासदेव की बहुत बड़ी कृपा है। जगत के कल्याण के लिए उन्होंने इस सारे ज्ञान को लिपिबद्ध किया। तो व्यासदेव ने पहले जो वेद था, इसको 4 भागों में विभक्त किया और अपने शिष्यों को
उपदेश दिया वेदों का। और फिर उन्होंने उपदेश उपनिषदों की रचना की, 108 उपनिषदों की रचना की, पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की। तो ये पुराण, ये महाभारत, ये सब पंचम वेद कहे गए। तो ये सब जगत के कल्याण के लिए व्यासदेव ने रचना की। किंतु ये सब रचना करने के उपरांत भी व्यासदेव संतुष्ट नहीं हुए, जबकि जगत के कल्याण के लिए जब वो कार्य कर रहे हैं तो उनको संतुष्ट होना चाहिए। किंतु ये सब करने के उपरांत भी वो संतुष्ट नहीं हुए। तो व्यासदेव सोच रहे थे कि मुझे क्यों संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही, मैं क्यों असंतुष्ट हूँ, जबकि जगत के कल्याण के लिए हमने इतने सारे वेद, पुराण, उपनिषदों की रचना की, किंतु मैं क्यों आनंद को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो व्यासदेव आत्ममंथन कर रहे थे, और इस प्रकार आत्ममंथन करते करते उनको ऐसा लगा कि मुझसे कोई भूल हो गई और इन रचना में कुछ छूट गया। तो इसलिए व्यासदेव सोच रहे थे कि किंबा भागवता धर्म न प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानं तावैहि अच्युत। तो व्यासदेव ने सोचा, क्या इसलिए मैं आनंद का अनुभव नहीं कर रहा हूं कि मैंने जो रचनाएं की है इनमें मैं भागवत धर्म का निरूपण नहीं किया है। और ये भागवत धर्म अर्थात भगवान को प्राप्त होने का जो मार्ग, भगवान के द्वारा बताए हुए जो मार्ग है, जिससे कि भगवान को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है और भौतिक संसार के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो सकता है। तो व्यासदेव सोच रहे हैं कि मैं भगवान के संबंध में पर्याप्त रूप से नहीं पता है, इससे हो सकता है कि मुझे आनंद प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि ये भागवत धर्म भगवान से संबंधित जो धर्म है, जिसको श्रेष्ठ धर्म बताया गया है, भगवान की भक्ति, ये प्रिया परमहंसा, ये भागवत धर्म परमहंस गणों का प्रिय है। और केवल मुनिगण का प्रिय नहीं है, भक्तों का प्रिय नहीं है, उसके साथ साथ तायव ही अच्युत प्रिय। ये भगवान अच्युत, उनके भी ये भागवत धर्म प्रिय है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान कृष्ण बार बार कहते हैं भक्त्या मांग अभिजाना, केवल एकमात्र भक्ति की विधि से भी मुझे जाना जा सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं। यद्यपि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म मार्ग के संबंध में बताया है, ज्ञान मार्ग के संबंध में बताया है, योग मार्ग के संबंध में बताया है, भक्ति मार्ग के संबंध में बताया है, किंतु भगवान विशेष रूप से कह रहे हैं कि भक्त्या मांग अभिजाना, केवल भक्ति की विधि के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि कर्म विधि के द्वारा, ज्ञान विधि के द्वारा या योग विधि के द्वारा मुझे जाना जा सकता है, केवल भक्ति भगवान को जाना है, ये भगवान से। इसलिए भागवत धर्म ये भगवान को अत्यंत प्रिय है। और भगवान ये भी कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र विवर्धित, कि मैं मेरे भक्तों का अधीन हूं। तो ये भगवान कितने भक्त वत्सल है, भक्त उनके कितने प्रिय है, इससे हम जान सकते हैं। इसलिए भागवत धर्म
ये भगवान का अत्यंत प्रिय है। तो जब इस प्रकार दासदेव जी सोच रहे थे कि वस्तुतः मेरे असंतुष्ट होने का कारण क्या हो सकता है, और उन्होंने यही निश्चय किया कि हो सकता है कि मैंने भगवान के संबंध में पर्याप्त रूप से वर्णन नहीं किया है इन शास्त्रों में। तो उसी समय व्यासदेव के गुरु श्री नारद मुनि वहां पर उपस्थित हुए। जब शिष्य इस प्रकार द्वंद्वात्मक स्थिति में रहता है कि वो जान नहीं सकता कि वस्तुतः उसके दुख का क्या कारण है, तो गुरुदेव वहां प्रकट होते हैं और गुरुदेव शिष्य का मार्गदर्शन करता है। तो श्री नारद मुनि जब वहां उपस्थित हुए, व्यासदेव ने उनको प्रणाम किया, उनको बैठने के लिए आसन प्रदान किया और उनसे यही प्रश्न पूछा कि मैंने जगत के कल्याण के लिए इतने सारे ग्रंथों की रचना की है, वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत आदि, फिर भी मैं असंतुष्ट क्यों? मैं क्यों आनंद को प्राप्त नहीं कर पा रहा? इसका कारण क्या? तो नारद मुनि ने वही बात बताई जो व्यासदेव जी सोच रहे थे। भवतानुदित प्राय भगवत जस अमलम। नारद मुनि कह रहे हैं कि आपने भगवान के यश गुणों का गान पर्याप्त रूप में इन शास्त्रों में नहीं किया। जो भगवान का यश अमल है, मल रहित है, निर्मल है, शुद्ध है, परम पवित्र है, उन्हें भगवान के यश का अपने पर्याप्त रूप में वर्णन नहीं किया। ये न एव असो न तुष्य मन्ये दर्शन नहीं किया। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि यही कारण है कि आप संतुष्टि का अनुभव नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो दर्शन भगवान के यश, गुण, रूप आदि का वर्णन नहीं करता है, जो शास्त्र भगवान के गुण, रूपादि का वर्णन नहीं करता है, वो शास्त्र उच्च कोटि का शास्त्र नहीं हो सकता, वो निम्न कोटि का शास्त्र। इसलिए नारद मुनि ने व्यासदेव को ये बता दिया, यही उनके असंतुष्ट होने का कारण है कि भगवान के यश, नाम, रूप, गुण आदि का पर्याप्त रूप में वर्णन अपने नहीं किया किसी भी शास्त्र में। तो जब नारद मुनि ने कहा इस प्रकार, तो श्री व्यासदेव जो सोच रहे थे वो भी वही सोच रहे थे कि भगवान के संबंध में हमने पर्याप्त रूप में वर्णन नहीं किया। तो नारद मुनि के आदेश से श्री व्यासदेव समाधिस्थ हो गए, समाधि में बैठ, और समाधि में भक्ति योगेन मनसी। और ये जो समाधि, ये कोई भगवान के निराकार स्वरूप के ध्यान की समाधि नहीं है, ये भगवान के साकार स्वरूप पर ध्यान कर रहे थे, भक्ति योगेन। तो भक्ति भाव से ये भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे थे। तो भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणीत अमल। तो जब वास्तव इस प्रकार ध्यान कर रहे थे, जो भगवान अमल यशा है,
जिनके यश कीर्ति में कोई मल दोष त्रुटि नहीं है, तो अपश्यत पुरुषम पूर्णम। तो श्री व्यासदेव ने देखा, अपश्यत, समाधि में उन्होंने दर्शन किया। किसका दर्शन किया? ना वही पूर्ण पुरुष भगवान कृष्ण का दर्शन। और भगवान कृष्ण के साथ साथ श्री व्यासदेव ने उनकी शक्ति का भी दर्शन किया। माया चतुर अपाश्रय, तो ये माया शक्ति जो भगवान की बहिरंग शक्ति है, इसका भी दर्शन किया। भगवान का दर्शन किया और उनकी बहिरंग शक्ति माया का भी दर्शन किया। तो ये माया शक्ति, ये इसका कार्य क्या है? यया सम्मोहित जीव, ये माया शक्ति के द्वारा इस संसार के सारे जीव मोहित होते हैं। और ये माया शक्ति त्रिगुणात्मिका है, सत्व रज और तम, इन तीन गुणों की जो माया शक्ति है, ये दया सम्मोहित जीव, ये सारे जीवों को इन तीन गुणों के द्वारा मोहित करती है। और जीव इन गुणों के वशीभूत होकर संसार में कार्य करते हैं और कार्यों के फल स्वरूप अपना फल भोग करते हैं, सुख या दुख। तो संसार में सारे जीव जो सुख या दुख भोग करते हैं, ये माया के वशीभूत होकर अपने कर्म फल के कारण, कोई पुण्य कर्म करता है तो थोड़ा सुख, उसको भौतिक सुख प्राप्त होता है। कोई पाप कर्म करता है तो भौतिक दुख प्राप्त होता है, कष्ट प्राप्त होता है। तो यद्यपि जीव आत्मा है, शरीर जीवात्मा इस शरीर नहीं है, शरीर से परे दिव्य है, परोपि, किंतु इस संसार में ये माया का वशीभूत होने के कारण ये कष्ट भोग कर रहा है, अपना कर्म फल भोग कर रहा है। तो वास्तव में ये सब देखा समाधि, और देखकर उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। ये श्रीमद् भागवत इस वास्तव के सारी रचनाओं के बाद ये अंतिम रचना है और श्रेष्ठ रचना है, जिसमें भगवान, उनके भक्त और उनकी भक्ति का वर्णन है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण जो है ये सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। सारे पुराण, वेद पुराण, उपनिषदों में ये सर्वश्रेष्ठ पुराण बताया गया है। और कहा गया है कि अनर्थम उपशमन साक्षात भक्ति योगम अध्यक्ष। लोकस्य अजानत, किंतु लोग इस बात को नहीं जानते। लोग अपना दुख का निवारण करने के तरह तरह के प्रयास करते हैं, देवताओं के पास, तो नहीं जानते लाभ ये, अर्थात भक्त लोग भक्ति कैसे की जाती है भगवान के प्रति, इस भागवत से शिक्षा ग्रहण करेंगे। भगवत गीता में भगवान ने कह दिया
कि मनमना भवमद्यादिनां नमस्मि मामेव शशि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसिनि। मेरा मुझे सदा सर्वदा स्मरण करो, मेरा भक्त बनो, मुझे मेरी पूजा करो, मुझे प्रेम पूर्वक प्रणाम करो। फिर कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ। तो ये तो भगवान उपदेश देते हैं, किंतु कैसे व्यक्ति कर सकता है, भगवान की शरण में जा सकता है, कैसे उनकी पूजा कर सकता है, कैसे उनका स्मरण कर सकता है, इसकी शिक्षा हम श्रीमद् भागवत से प्राप्त होते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भक्तों का जीवन चरित्र है, इसमें उन्होंने कैसे भगवान के प्रति अपने को समर्पित किया, कैसे उनकी पूजा की, कैसे उनका स्मरण किया, ये शिक्षा हम श्रीमद् भागवत से प्राप्त होते हैं। इसलिए भागवत को सातव संहिता कहा गया, भक्तों के लिए संहिता ग्रंथ, लॉ बुक है। तो श्रील व्यासदेव लोगों की इस अज्ञानता को जानकर, इस अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए कि लोगों का दुख कष्ट इसी से दूर हो सकता है, इसलिए इस संहिता की रचना की, इस भागवत की रचना है। जस्यं वै श्रूयमाणाय कृष्णे परम पुरुष भक्तिर उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयात्। श्रीमद् भागवत का श्रवण करने पर जस्यं वै श्रूयमाणाय कृष्ण परम पुरुष है भक्तिर उत्पद्यते। श्रीमद् भागवत के श्रवण से, नित्य श्रवण से भगवान कृष्ण जो परम पुरुष है उनके प्रति भक्ति उत्पन्न होती है हृदय में, और उसके साथ साथ शोको मोह भयापात। संसार में व्यक्ति के सारे शोक, सांसारिक मोह और भय, मृत्यु का भय, ये सबसे बड़ा भय है संसार। सभी लोग मृत्यु के भय से भयभीत है, और इस कोरोना काल में सभी लोग अनुभव करते हैं कि कितने भयभीत अवस्था में रहते हैं लोग कोरोना के कारण। तो ये शोक मोह भय, ये इसको दूर करने में श्रीमद् भागवत समर्थ है, व्यक्ति के शोक को, मोह को और भय। इसलिए ये श्रीमद् भागवत इस व्यासदेव की रचना में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया। तो व्यासदेव ने जब इस ग्रंथ की रचना की तो चाहते थे कि इस ग्रंथ का प्रचार हो संसार में, लोग इसको जानेंगे कैसे, इस ग्रंथ का इस प्रकार पाठ करेंगे, क्योंकि उस समय पर प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी कि ग्रंथ छाप दें और चारों ओर बांट दें। तो श्रीमद् भागवत की रचना केवल व्यासदेव ने की, उनके पास एक प्रति रही होगी जो ताड़पत्र के उसमें लिखते थे। तो व्यासदेव ने सोचा कि उनके पुत्र को श्रीमद् भागवत की शिक्षा दी, अन्यथा ये केवल ग्रंथ में ही रह जाएगा। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी मातृगर्भ में थे और 12 वर्ष तक मातृगर्भ में रहे, बाहर आना नहीं चाहते, किंतु उनको भय था कि बाहर जन्म ग्रहण करने पर वो मायाग्रस्त हो जाए। तो व्यासदेव ने उनको आश्वासन दिया कि नहीं, तुम मायाग्रस्त नहीं होगे, तुम बाहर निकलो, किंतु फिर भी उनको विश्वास नहीं है।
सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जब भगवान कृष्ण हमें आश्वासन देंगे तब हम निश्चिंत होकर बाहर निकल सकते हैं मात्र गर्भ से। तो भगवान कृष्ण को आकर आश्वासन देना पड़ा सुखदेव गोस्वामी की प्रिय मायाग्रस्त नहीं है। तब वो जब 12 वर्ष के बाद मातृगर्भ से निकले तो तुरंत वो घर पर नहीं रहे, गृह त्याग करके वन में चले गए। तो श्री व्यासदेव उनको पुकार रहे थे सुखदेव गोस्वामी की वो घर पर रहे तो वो भागवत की शिक्षा देंगे, किंतु सुखदेव गोस्वामी नहीं सुन रहे, तो वन में चले गए। और इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जब वन में भ्रमण कर रहे थे और व्यासदेव इधर चिंतित थे कि मैं भागवत की शिक्षा किसको प्रदान करूं जिससे कि जगत में इसका प्रचार हो, लोग जाने, भागवत से ज्ञान ग्रहण करें और अपने जीवन को सार्थक करें। ये व्यासदेव की इच्छा थी। तो व्यासदेव ने एक उपाय सोचा। व्यासदेव ने सोचा कि यदि सुखदेव इस भागवत के कुछ श्लोकों को सुनने का अवसर प्राप्त हो तो हो सकता है वो भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होकर वो मेरे पास लौट आए, घर पर लौट आए। ये सोच करके श्री व्यासदेव ने अपने शिष्यों को श्रीमद् भागवत के 2 श्लोक सिखाए। एक श्लोक में भगवान कृष्ण का रूप वर्णन है कि भगवान कृष्ण कितने सुंदर है, बड़ा पीड़ नटवर को करने का श्लोक है। और उसके साथ साथ उन्होंने भगवान कृष्ण की जो कृपा का वर्णन है जिस श्लोक में उसको भी सिखाया। अहो बकीयं स्तनकाल श्लोक। तो ये 2 श्लोक को सिखाकर अपने शिष्यों को वन में भेजा और ये शिष्य लोग वन में गए लकड़ी खाने के लिए। इस बहाने वो वन में गए और जब लकड़ी काट रहे थे वन में, ये दोनों श्लोकों को अत्यंत सुंदर स्वर में गान कर रहे थे। तो ये उनका उद्देश्य था कि हमारे गान को सुनकर सुखदेव गोस्वामी हमारे पास आ सकते हैं आकृष्ट होकर। तब व्यासदेव के शिष्य लोग इस प्रकार इन दोनों श्लोकों को सुस्वर गान कर रहे थे वन में। सुखदेव गोस्वामी ने सुना और इन दोनों श्लोकों को सुनकर वो आकृष्ट हो गए कृष्ण के रूप के प्रति और कृष्ण की कृपा के प्रति। तो तुरंत वो आए उन लोगों के पास जो गान कर रहे थे वन में और जो व्यासदेव के शिष्य थे। तो सुखदेव गोस्वामी ने पूछा कि आप लोगों ने ये श्लोक कहाँ से सीखा, किसने सिखाया आपको? तो उन लोगों ने कहा कि आप हमारे साथ आइए, हम ले चलते हैं। हमें जिसने सिखाया इस श्लोक उनके पास ले चलते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी उनके साथ आए और वो व्यासदेव के शिष्यगण उनको व्यासदेव के पास ले आए। तो सुखदेव गोस्वामी ने देखा कि उनके पिता इस श्लोक के रचयिता, तो बहुत आकृष्ट हुए क्योंकि आकृष्ट होकर आए थे। तब जाकर पूरे भागवत की शिक्षा उन्होंने श्री व्यासदेव से ग्रहण की। श्री व्यासदेव ने उनको सिखाया। जब पूर्ण संपन्न भागवत की शिक्षा उन्होंने ग्रहण की और भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण आकृष्ट हो गए सुखदेव गोस्वामी। पहले तो ये ब्रह्मवादी थे, ब्रह्म में लीन रहते थे सुखदेव गोस्वामी। अब वो कृष्ण चिंता में मग्न हो गए। हरेर गुण क्षिप्तमति भगवान बादराय
बादरायणी सुखदेव गोस्वामी सदा सर्वदा भगवान के गुणों में निमग्न रहते थे, इसलिए उनको बाह्य चिंता नहीं थी। उनका एक शरीर है, वो शरीर चिंता से परे थे, जिसके कारण शरीर को आवृत करने के लिए वस्त्र की आवश्यकता है, ये अनुभव नहीं कर रहे थे, इसलिए उलग्न विचरण कर रहे थे। किंतु सदा सर्वदा भगवान कृष्ण की चिंता में निमग्न। तो इस प्रकार वो विचरण कर रहे थे, और इधर भगवान कृष्ण जब स्वधाम में चले गए और पांडवगण, उनको जब इस समाचार प्राप्त हुआ तो युधिष्ठिर महाराज उस समय सम्राट थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने उनको अभिषेक किया था भारतवर्ष के सम्राट के रूप में। तो राज्य शासन कर रहे थे महाराज युधिष्ठिर। किंतु जैसे उनको ये समाचार मिला कि भगवान कृष्ण ने इस धराधाम को त्याग दिया है, तो तुरंत युधिष्ठिर महाराज ने ये निश्चय कर लिया कि यदि भगवान कृष्ण अब संसार में नहीं है तो हमारा संसार में रहना ये संभव नहीं। कृष्ण के बिना जीवित रहना हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए महाराज परीक्षित को राज गद्दी पर अभिषेक करके स्वयं युधिष्ठिर महाराज किसी से परामर्श किए बिना तुरंत वो राज्य त्याग करके चले गए, और उनको जाते हुए देखकर उनके भ्रातागण, पत्नी द्रौपदी, ये सब उनका अनुसरण करने लगे। तो परीक्षित महाराज भारतवर्ष के सम्राट हुए, और परीक्षित महाराज जो बचपन से भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, क्योंकि मातृ गर्भ में ही उन्होंने भगवान कृष्ण का दर्शन किया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र प्रेरण किया था, इस उद्देश्य से कि पांडव और पांडव वंश की अंतिम संतान, जिसका जन्म भी अभी नहीं हुआ, जो गर्भ में है, उसको नष्ट करने के लिए। तो जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से परीक्षित महाराज की माता उत्तरा का गर्भ दग्ध हो रहा था, वस्तुतः परीक्षित महाराज समय गर्भ में थे और वो जल चुके थे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से। किंतु उत्तरा देवी जो भगवान कृष्ण की भक्त थी, उन्होंने सोचा कि अब इस स्थिति में चाहे मेरी मृत्यु हो जाए कोई दुख नहीं है, किंतु मेरे गर्भ की रक्षा होना ये आवश्यक है। इसलिए भगवान कृष्ण उस समय हस्तिनापुर में थे और द्वारका जा रहे थे, रथ पर आरूढ़ हो चुके थे। तो उत्तरा देवी दौड़ती हुई आई, भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रही, पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नन्न तद अभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। तो उत्तरा देवी भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, आपके अतिरिक्त में अन्यत्र कहीं भी अभय का दर्शन नहीं कर पा रहे, अर्थात सर्वत्र भय का ही दर्शन कर रही हूँ। सभी लोग भयभीत अवस्था में है, क्योंकि मृत्यु का भय सभी लोगों को हर समय सताता रहता है, और जो मृत्यु है से भयभीत है, वो दूसरों को कैसे मृत्यु से रक्षा कर सकता है। इसलिए आपके अतिरिक्त मेरे गर्भ की रक्षा करने के लिए मैं और किसी को नहीं देख रहा। तो उत्तरा देवी के इस प्रार्थना से भगवान कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उन्होंने परीक्षित महाराज की रक्षा की। वस्तुतः परीक्षित महाराज को नूतन शरीर प्रदान किया,
जो शरीर जल चुका था, और ब्रह्मास्त्र जो अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र था, अपने अस्त्र तेज से उसको निस्तेज कर दिया। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज ने गर्भावस्था में भगवान कृष्ण का दर्शन किया, क्योंकि भगवान कृष्ण उत्तर के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित महाराज की रक्षा की। तो तभी से जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, तभी से वो कृष्ण की मूर्ति के साथ खेलते थे, इसलिए उनका पूरा जीवन भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित जीवन था। तो वही परीक्षित महाराज जब एक बार गए थे खेत में, एक मृग के पीछे दौड़ रहे थे, अत्यंत क्षुधित और कृषित होकर वो समीक मुनि के आश्रम में गए थे। और उस समय समीक मुनि ध्यानमग्न अवस्था में थे, इसलिए महाराज परीक्षित के आगमन को नहीं देख सके। तो परीक्षित महाराज ने सोचा कि मैं अत्यंत क्षुधार्त और कृषित हूं, और ये मुनि आश्रम में मुझे थोड़ा जल भी नहीं दे सकते, तो सचमुच मुनि ध्यानमग्न है या मुझे देखकर आंख मूंद लिए। तो ये सोचकर परीक्षित महाराज क्रोधित हो, जबकि उनको क्रोधित होना आवश्यक नहीं था, किंतु ये भगवत इच्छा से ये घटना घटित हो रही थी। तो परीक्षित महाराज क्रोधित हो गए, और जब वो लौट करके आ रहे थे आश्रम से, देखा कि आश्रम के द्वारदेश पर एक मृत सर्प पड़ा हुआ है। तो उन्होंने धनु के अग्रभाग से उस मृत सर्प को उठाया, पुनः आश्रम के भीतर गए, और उन्हें जहाँ ध्यानमग्न अवस्था में थे वहां जाकर उनके गले में डाल दिया मृत सर्प। उसके पश्चात वो चले गए अपने राजधानी। किंतु परीक्षित महाराज जब जा रहे थे मार्ग पर, उस समय तो क्रोधित अवस्था में उन्होंने ऐसा कार्य कर दिया, क्योंकि जब व्यक्ति क्रोधित हो जाता है उस समय उसकी बुद्धि ठीक ढंग से काम नहीं करती, वो हिताहित ज्ञान को भूल जाता है, उसके लिए क्या हित है और क्या अहित। इसलिए क्रोध को परम शत्रु माना गया है। तो परीक्षित महाराज क्रोधित अवस्था में ऐसा कार्य उन्होंने किया जो कार्य उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो भारतवर्ष के सम्राट थे, भगवान कृष्ण के परम भक्त, महाभागवत, और मुनि ऋषि ब्राह्मणों का रक्षक, पालक। तो एक निर्दोष मुनि पर इस प्रकार मृत सर्प डालना उनके लिए कदापि उचित नहीं था, किंतु क्रोधवश उन्होंने ऐसा किया। इसलिए जब मार्ग पर जा रहे हैं, घर लौट रहे थे राजधानी में, तो उस समय क्रोध शांत हो चुका था। तो परीक्षित महाराज ने सोचा कि मैंने जो कार्य किया ये वस्तुतः ठीक नहीं था, क्योंकि मुनि निर्दोष थे और समाधिमग्न थे, समाधिस्थ थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। किसी स्थिति में मुझे उन पर क्रोध प्रकट नहीं करना था, और क्रोध प्रकट करने के साथ साथ हमने उनके गले में मृत सर्प डाल दिया। ये बहुत बड़ा अपराध हो गया मेरे पर, और इस अपराध का दंड मुझे अति शीघ्र मिलना चाहिए। ध्रुवम तत्व में कृत देव है, महाराज कह रहे हैं कि ऐसा कार्य करके मैंने भगवान का अपमान किया है। जो भगवान के भक्त हैं, जो उसका ध्यान कर रहे हैं, उनके गले में मृत सर्प डाल दिया। ये भगवान का अपमान है, केवल मुनि का अपमान नहीं। और मैं जानता हूं
इस अपराध का दंड यह अत्यंत तीव्र होगा और अति शीघ्र मुझे प्राप्त होगा। तो यदि इस अपराध का दंड मुझे शीघ्र प्राप्त हो जाए, ये बहुत अच्छा है कि मैं पुनः इस प्रकार का अपराध नहीं करूं। तो ये सोचकर परीक्षित महाराज अपने प्रासाद में जब पहुंचे, उस समय उनको समाचार मिला कि समीक मुनि, जिनके गले में सर्प डाल दिया था परीक्षित महाराज ने, उनका पुत्र श्रृंगी जो पार्श्ववर्ती नदी में स्नान कर रहा था, उसको जब ये समाचार मिला कि देश का राजा ने उसके पिता के गले में मृत सर्प डाल दिया है, तो वो क्रोधित होकर उसने श्राप दे दिया था परीक्षित महाराज कि आज से 7वें दिन सर्पदंशन में परीक्षित महाराज की मृत्यु होगी। तो एक छोटा सा अपराध के लिए सिंह ने बहुत बड़ा दंड दे दिया क्योंकि वो बालक था, और वहीं से ब्राह्मण की शक्ति का जो अपचय है वहीं से प्रारंभ हो। शक्ति का ये दुरुपयोग था, ब्राह्मण शक्ति का दुरुपयोग। इसलिए जब श्रृंगी आश्रम में आया तो समीक मुनि ने उसको डांटा कि तुमने देश के राजा जो महाभागवत भक्त है, हमारा पालक है, इस छोटे से अपराध के लिए तुमने इतना बड़ा दंड दे दिया। किंतु उसके पश्चात समीक मुनि ने ये समाचार भेजा महाराज परीक्षित के पास कि उनके पुत्र ने इस प्रकार श्राप दिया। तो ये श्राप सुनकर परीक्षित महाराज बहुत प्रसन्न हो गए। ये बहुत अच्छा हुआ, मेरे अपराध का दंड मुझे तुरंत प्राप्त हो गया। और जब 7 दिन समय था परीक्षित महाराज के लिए, तो परीक्षित महाराज ने तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया, राज्य त्याग करके वो गंगा नदी के तट पर चले गए और मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। और ये समाचार जब चारों ओर परिव्याप्त हो गया तो जितने मुनि ऋषिगण थे सभी आकर उपस्थित हुए गंगा के तट पर, ये देखने के लिए कि महाराज परीक्षित इस प्रकार सर्पदंशन से मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। किंतु परीक्षित महाराज ने जब देखा कि बहुत सारे मुनि ऋषिगण आए हैं गंगा के तट पर, तो उन्होंने सोचा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है, इतने सारे मुनि ऋषियों का संग मुझे प्राप्त हो रहा है मृत्यु से पहले। यद्यपि परीक्षित महाराज जानते थे कि मृत्यु के समय उनको क्या करना चाहिए, फिर भी उन्होंने प्रश्न पूछा मुनि ऋषियों से कि मुनिगण, आप कृपा करके मुझे बताइए कि व्यक्ति का जीवन में कर्तव्य, सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य क्या है, कैसे व्यक्ति जीवन में सिद्धि को प्राप्त हो सकता है, और विशेष रूप से जिसकी मृत्यु सन्निकट है उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो वहां पर जितने मुनि गण थे वो कोई कर्म मार्ग का अनुसरण कर रहा था, कोई ज्ञान मार्ग का, कोई योग मार्ग का। तो मुनियों ने अलग अलग उत्तर दिया महाराज परीक्षित। किसी ने कहा कि राजन, अभी तुम्हारी मृत्यु निकट में है, इसलिए ब्राह्मण को बुलाकर कुछ दान दक्षिणा दो, इससे तुम्हारे पाप कर्म सब नष्ट हो जाएंगे। किसने कहा कि आप ज्ञान का अनुशीलन कर, और किसी ने कहा कि आप योग मार्ग में समाधिस्थ हो जाओ और निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करो। तो तरह तरह के उत्तर देने लगे। परीक्षित महाराज इस प्रकार के उत्तर से संतुष्ट नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि उनका क्या कर्तव्य है। उसी समय भगवत इच्छा से सुखदेव गोस्वामी वहां पर उपस्थित हुए।
और जब सुखदेव गोस्वामी उपस्थित हुए, उनको देखकर परीक्षित महाराज बहुत प्रसन्न हुए। सारे मुनि ऋषिगण खड़े होकर सुखदेव गोस्वामी का सम्मान किया, क्योंकि वो सर्वदा कृष्ण के चिंतन में मग्न रहते थे और पागल जैसे दिखते, पूर्ण अवस्था में भ्रमण करते थे। किंतु मुनि ऋषिगण उनको पहचान दिया। परीक्षित महाराज ने उनको अन्न प्रदान किया और उनसे प्रणति निवेदन करके वही प्रश्न पूछा श्री सुखदेव गोस्वामी से। अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों में श्रेष्ठ श्री सुखदेव गोस्वामी, आप कृपा करके मुझे बताइए, व्यक्ति जीवन में संसिद्धि सिद्धि को कैसे प्राप्त कर सकता है, उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए जीवन में सिद्धि को प्राप्त करने, और विशेष रूप से जिसकी मृत्यु अति निकट में है उसको क्या करना चाहिए। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, और ये प्रश्न केवल परीक्षित महाराज के लिए नहीं था। परीक्षित महाराज इस प्रश्न का उत्तर जानते थे, किंतु जगत के कल्याण के लिए उन्होंने ऐसा प्रश्न किया था। और सुखदेव गोस्वामी भी बहुत प्रसन्न हुए इस प्रश्न को सुनकर। वरीयाम ये सत्य प्रश्न कृत लोक हितम नृप। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है समस्त लोक हित के लिए तुमने किया। तो ये प्रश्न अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न था, जिसका उत्तर सभी को जानना आवश्यक है। तो यही श्रीमद् भागवत का आरंभ है। तो सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर में कहा, तस्मात् सर्वात्मना राजन हृदिस्थं कुरु केशव म्रियमाण ही अवहित ततो दासी परं गति। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि राजन, तस्मात् सर्वात्मना राजन हृदिस्थं कुरु केशव, जो भगवान केशव कृष्ण तो सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, उनको तुम हृदय में धारण करो। जब भगवान सभी के हृदय में है, सुखदेव गोस्वामी पुनः क्यों कह रहे हैं परीक्षित महाराज को हृदय में धारण करो? क्योंकि भगवान सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में होने पर भी हम ये अनुभव नहीं कर रहे हैं कि भगवान हमारे हृदय में। तो हृदय में धारण करने का अर्थ है कि भगवान का चिंतन करना, उनको अनुभव करना कि भगवान मेरे हृदय में। इसलिए कहते हैं कि हृदयस्थं कुरु केशव, तुम केशवों को, भगवान कृष्ण को हृदय में धारण करो। म्रियमाण ही अवहित ततो दासी परं गति। तो भगवान कृष्ण को हृदय में धारण करने पर, उनका स्मरण करने पर क्या होगा? म्रियमाण व्यक्ति जिसकी मृत्यु अति निकट में, वो भी परम गति को प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार जब सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं, परीक्षित महाराज पुनः कृष्ण के बारे में प्रश्न करते हैं, और कई प्रकार के प्रश्न हैं जो श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु है, और जिसका श्रवण मात्र से, जिसका पठन मात्र से व्यक्ति कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है। कृष्ण के संबंध में, कृष्ण के भक्तों के संबंध में, और भगवान के भक्तगण किस प्रकार भक्ति आचरण करते हैं, कृष्ण किस प्रकार हृदय में धारण करते हैं, ये सब जानकर व्यक्ति अपने हृदय में कृष्ण को धारण करके जीवन का लक्ष्य जो परम गति कृष्ण धाम को प्राप्त होना, भगवान कृष्ण को प्राप्त होना, वो प्राप्त हो सकता है। यही वस्तुतः मानव जीवन का लक्ष्य है, जो श्रीमद् भागवत के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत का आगमन इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से सारे जगत के कल्याण के लिए हो। यद्यपि परीक्षित महाराज निमित्त मात्र हुए,
भागवत के प्रकट के लिए उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछा और सुखदेव गोस्वामी ने जो उत्तर दिया परीक्षित महाराज, वही श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु है और उसी से श्रीमद् भागवत का प्रारंभ हुआ, ये सारे जगत में इसका प्रचार है। तो सूत गोस्वामी वहां श्रवण कर रहे थे, जब सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे श्रीमद् भागवत की कथा, श्रवण करने के उपरांत वो पुनः मुनियों के सामने श्रीमद् भागवत का वर्णन कर रहे हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत जगत के कल्याण के लिए उदित हुए हैं और जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त होने के लिए सहायक है। हरे हरे कृष्ण महाराज। हरे बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। बहुत सुंदर तरीके से श्रीमद् भागवतम का आगमन के प्रसंग को लेकर श्रीमद् भागवतम के संपूर्ण प्रथम स्कंद जिसमें 19 अध्याय है, बहुत सुंदर तरीके से संक्षेप में एकदम से एक सरल तरीके से हमको सुनाए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज का एकादशी व्रत जो है निश्चित रूप से भगवत कृपा से पूरा होगा, क्योंकि इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम का संपूर्ण प्रथम स्कंद और दूसरे सेकंड कैंटो का भी प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय का जो सार आपने प्रस्तुत किए और साथ साथ में आपके मुखारबिंद से ये श्रवण करना और आपका दर्शन, सारे भक्तों का दर्शन जो है निश्चित रूप से एकादशी व्रत जो है पूर्ण हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। एक व्यवहारिक प्रश्न है, हालांकि समय बहुत हो चुका है, कुछ लगता होगा। एक व्यवहारिक प्रश्न मेरे मन में भी था कि जैसे कि आपने बताया कि श्रील व्यासदेव जी ने भागवतम का रचना अंत में की है ना, और उससे पहले उन्होंने वेद और सारे पुराणों को कर लिए थे। जब भी भागवत पढ़ते हैं महाराज कि शुरुआत में जो है ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय 2-3 श्लोक है, उसके बाद सूत गोस्वामी जी के लिए नैमिषारण्य के लोग ऋषि बोलते हैं, सूत गोस्वामी जी उत्तर देते हैं, फिर बाद में दूसरे स्कंद में जाकर सुखदेव गोस्वामी जी का बोलना प्रारंभ होता है। मेरा प्रश्न है कि व्यासदेव जी ने जो लिखा वो एक क्या लिखे थे एग्जैक्टली, या जो उन्होंने सुखदेव जी को सुनाया था वो क्या सुनाया था? क्योंकि इसमें सूत गोस्वामी का बोला हुआ भी लिखा हुआ है, सुखदेव जी का बोला हुआ लिखा हुआ है और व्यास जी का भी बोला हुआ लिखा हुआ है, तो मूलतः एक्चुअली हमारे पास जो है वो कहां से आया हुआ? देखिए, व्यासदेव जी त्रिकाल दृष्टा है, वो आगे क्या होने वाला है वो जानते हैं, भूत वर्तमान और भविष्य। जिस प्रकार वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, तो रामायण की रचना किस समय की? जब भगवान राज्य कर रहे थे, तो उसमें भी भविष्य की कथा उन्होंने लिखी है रामायण, भविष्य में क्या होने वाला है। तो त्रिकाल दृष्टा है, लोग जानते हैं। तो उसी प्रकार व्यासदेव भी जानते हैं कि आगे सुखदेव जी बोलेंगे, इसके बाद सूत गोस्वामी से कथा होगी, इसका प्रचार इस प्रकार होगा। तो ये एक है एक्सप्लेनेशन हम कह सकते हैं, त्रिकाल दृष्टा है, जानते हैं, इसलिए उन्होंने पहले से ही लिख दिया है। अच्छा, धन्यवाद महाराज। तो भक्तों, मैं आप सबको फिर से बताना चाहता हूँ परम पूज्य महाराज जी के बारे में। तो आशीष प्रभु जी ने संक्षेप कर दिए हैं। महाराज सुदूर जो श्री जगन्नाथ जी का धाम है, सिद्धामपुरी के नजदीक अपने शरीर को प्राप्त करने के बाद उन्होंने पढ़ाई उड़ीसा में और साथ साथ में पश्चिम बंगाल में भी जाकर वो पोस्ट ग्रेजुएट किए थे। महाराज जी पोस्ट ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल को भी प्राप्त किए हुए थे और उसके बाद महाराज जी ने उड़ीसा के कॉलेज में लेक्चरर और प्रोफेसर के रूप में वो पढ़ा रहे थे और उसको छोड़कर श्रील प्रभुपाद जी के मिशन में भगवत भक्ति के लिए जुड़े और अनेकों सेवाएं इस्कॉन में महाराज किए हैं। तो अनुभव और अभी में प्रत्यक्ष रूप से महाराज जी के जो शास्त्रों के प्रति का जो विद्वत्ता है हमने देखे गुरु और कृष्ण की कृपा से। महाराज ने वृंदावन इस्कॉन में
और उसके बाद उड़ीसा भुवनेश्वर में इस्कॉन जुहू मंदिर में, और साथ साथ में गोवर्धन में जो इस्कॉन मंदिर है या जो गेस्ट हाउस है गोवर्धन में, उसका जो परिकल्पना है और उसका जो स्थापना है, और उसको कई साल महाराज जी ने वहां पे अथक मेहनत की है उसको इस्कॉन के लिए, वहां पर अध्यक्ष के रूप में भी महाराज जी ने काम किए है वृंदावन में। और उसके बाद अभी दक्षिण उड़ीसा और पश्चिम उड़ीसा में महाराज जी बहुत प्रचाररत हैं। तो हमारा सौभाग्य रहा कि आज महाराज जी का दर्शन के साथ साथ जो है हमें उनके मुखारबिंद से श्रवण करने के लिए मिला, क्योंकि निश्चित रूप से गंगा जैसे तीर्थों में स्नान करने पर हम लोग पवित्र होते हैं वहां जाकर, मगर जब इस प्रकार के जो संत होते हैं उनके केवल दर्शन मात्र से, दर्शन में पवित्र करो ही तुम्हार गुण, इन लोगों का दर्शन मात्र से ही हम लोग पवित्र हो सकते हैं। तो कृपावश महाराज जी ने आशीर्वचन दिए। महाराज एक प्रश्न था एक भक्त का, अच्छा हाँ, तो ये तो एक्चुअली महाराज जी बता दिए हैं, तो धन्यवाद महाराज। अगर किसी और भक्त का कोई प्रश्न है तो महाराज से अजय गोयल प्रभु जी हैं और आप पूछना, और ब्रिज गोपाली माता जी भी हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। ब्रिज गोपाली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अजय गोयल प्रभु जी पूछेंगे और उसके बाद यस। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैंने आपके बारे में बहुत सुना था कि बहुत मतलब अच्छे गुरु से इस बार मैं सुनने जा रहा हूँ भागवत के बारे में, तो ये मेरी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मैंने आज आपको सुना। मेरा प्रश्न ये था गुरु जी आपसे कि हमें दीक्षा लेनी क्यों जरूरी है? हम माला करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन हमें दीक्षा लेनी क्यों जरूरी है? इसके थोड़ा प्रकाश डालिए। जैसे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमें स्कूल जाने की क्या आवश्यकता है? हम घर पर बैठकर भी शिक्षा ग्रहण कर लें। हम टीचर के पास जाना पड़ता है भौतिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए। कोई मेडिकल शिक्षा लेना चाहता है तो उसको पड़ेगा मेडिकल शिक्षा लेने के लिए, बाजार से किताब खरीद तो डॉक्टर नहीं बन सकता। तो यद्यपि आध्यात्मिक मार्ग में ग्रंथ उपलब्ध है, बहुत सारे लोग भगवत गीता पर पाठ करते हैं, कितने लोग समझते हैं, श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं, कितने लोग समझते हैं। इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता है, और भगवान ने ये कहा है, और भगवान ने केवल कहा नहीं है, स्वयं करके दिखाया भी। भगवान जो कि जगत गुरु हैं, वे जब यहाँ अवतरित होते हैं ये भी गुरु ग्रहण करते हैं कि आवश्यक है भगवान को गुरु ग्रहण करने, क्योंकि संसार में ये आदर्श स्थापित करने के लिए। यदि वो सब कुछ जानते हैं फिर भी गुरु ग्रहण करते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं। तो ये आवश्यक है कि जब हम गुरु ग्रहण कर रहे हैं तो हम प्रैक्टिकल गाइडेंस प्राप्त करें। हम शास्त्रों को केवल पढ़ करके समझ नहीं सकते, किंतु जो शास्त्र को समझते हैं और जो प्रैक्टिस करते हैं शास्त्र के अनुसार, उनको आचार्य कहा जाता है। आचार्य जो हैं वो केवल प्रवचन नहीं देते हैं, वो अपने जीवन में उसको पालन भी करते हैं, जो कहते हैं उसको पालन करते हैं। इसलिए ऐसे जो आचार्य हैं, ऐसे गुरु हैं, उनकी शरण में जाने के बाद भगवान कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानिनो तत्त्वदर्शी। भगवत गीता में कहते हैं तो तत्वदर्शी गुरु के पास जाना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए और उनसे ये ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, तब जाकर हम शास्त्र को समझ पाएंगे। हम घर में पूजा पाठ करेंगे ठीक है, गीता का पाठ कर लेंगे ठीक है, किंतु भक्ति के तत्व को समझने के लिए हमें गुरु ग्रहण करने की आवश्यकता है। केवल भक्ति पूजा पाठ में सीमित नहीं है या शास्त्र अध्ययन में सीमित नहीं। भक्ति के बहुत सारे गूढ़ तत्व हैं जिसको हम समझ नहीं पाएंगे बिना गुरु के। इसलिए बहुत आवश्यक है, और भगवान ने कहा है गुरु ग्रहण करने के लिए। भगवान ने गुरु ग्रहण करके ही दिखाया भी।
आदर्श प्रस्तुत किया है। ठीक है। हरे कृष्ण धन्य महाराज, प्रणाम। हरे कृष्ण। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अभी आपने बताया कि व्यास देव जी ने कलयुग के इंसानों के लोगों को देखते हुए अपने ग्रंथ को लिखा, क्योंकि उनकी बुद्धि जो होती है बहुत मंद होती है, स्मरण शक्ति। और प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि जो 4 नियमों का पालन करते हैं उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फिर हमारी स्मरण शक्ति इतनी कमजोर क्यों है, हमें माला करते वक्त इतनी नींद क्यों आती है? माला करते समय हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम तो हरे कृष्ण बोलते हैं, सोचते हैं और कुछ। हम यदि भगवान का नाम लेते समय भगवान का स्मरण कर रहे हैं, फिर नींद नहीं आएगी, क्योंकि हम माला करना है 16 माला, इसलिए हम माला में बैठते हैं। इधर माला हाथ चलता है, उधर मन भी चलता है दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ मन चलते चलते फिर नींद आ जाती है, क्योंकि माला में इंटरेस्ट नहीं है हमारा। नींद कब आती है? जिस वस्तु में इंटरेस्ट नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं क्लास में सुनने के लिए, क्लास में बैठते हैं, भागवत क्लास में, और बैठते ही वो सो जाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि उनका इंटरेस्ट नहीं है भागवत में, और घर पर वो बहुत टेंशन में रहते हैं। और भागवत ऐसी चीज है जो उनको थोड़ा नहीं रहती है। तो ये जो माला जप है, इसको हमें ध्यान पूर्वक करना आवश्यक है कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं, जैसे हम घर पर अपने बच्चों को बुलाते हैं, तो बच्चों को बुलाते समय, उनका नाम लेते समय, आप वो बच्चे का रूप आपके सामने आता है या नहीं आता है? आता है ना? तो उसी प्रकार जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान का रूप हमारे सामने आना चाहिए ना। हम जिसका नाम ले रहे हैं, तो उसका रूप तो आना चाहिए हमारे सामने। आप कभी ऐसा नहीं करते कि बच्चे को इधर बुलाती है और कुछ इधर सोचती है, ऐसा नहीं होता है। तो हम भगवान का नाम ले रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं, उनसे सेवा मांग रहे हैं, किंतु उसके स्थान पर मुख से भगवान का नाम तो निकलता है और उधर देख रहा है और कुछ सोच रहा है। तो इसका अर्थ है कि हमारा जप तो ठीक नहीं हो रहा है, जप में ध्यान नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, जप को उतना महत्व नहीं देते हैं। बहुत सारे लोग रात को जप करते हैं या दिन में करते होंगे, तो मॉर्निंग में सुबह। हाँ, मॉर्निंग में जप करना आवश्यक है। जप पहले करना चाहिए, मॉर्निंग में स्नान करके पहले जप में बैठना चाहिए। अगर ठाकुर जी की पूजा करते हैं तो ठीक है, सुबह करना चाहिए। किंतु रात में अगर नींद नहीं पूरी नहीं हुई होगी, तो फिर जब करते समय आपको नींद आएगी, ये भी एक कारण है। और दूसरा कारण, अगर रात में 6 घंटा रेस्ट होना चाहिए। और हमने देखा है कि बहुत सारे गृहस्थ ये 12 बजे से पहले नहीं सोते हैं। तो आप अगर 11-12 बजे सोएंगे और उठेंगे 4 बजे, जब करने बैठेंगे, तो आपको नींद आएगी, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। इसलिए जल्दी सोना और जल्दी उठना ये बहुत आवश्यक है। 9:30 बजे तक सो जाना, तब आप 3:30 बजे उठ सकें। या मैक्सिमम 10 बजे सोना तो 4 बजे उठना है। 6 घंटा यदि आपको रेस्ट मिलेगा रात में, फिर नींद नहीं आएगी, और फिर आप ध्यान पूर्वक जब भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण। महाराज, एक प्रश्न है
एक्चुअली प्रश्न जो है हमारे इस्कॉन अनुकूल से है, तो पूछना है श्याम कृपा प्रभु जी का प्रश्न है। वो पूछ रहे हैं कि ये कैसे हम समझ सकते हैं गुरु महाराज कि सुखदेव गोस्वामी जो है 12 साल माता के गर्भ में रहे और जन्म होते ही जंगल में भागते हुए चले गए, तो इसको हम कैसे समझें, ऐसा प्रश्न। हाँ, ये हमारे मंद बुद्धि के कारण हम समझते हैं कि कैसे संभव है जी। तो ये क्योंकि वो सब साधारण पुरुष नहीं थे, हमारे जैसा सुखदेव गोस्वामी नहीं थे, तो ब्रह्मवेत्ता थे। मातृ गर्भ में आने से पहले ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ज्ञानी है, नहीं तो माता के गर्भ में रहकर कौन बातचीत कर सकता है। तो ये सब साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए हमको जानना चाहिए कि ये ब्रह्मवेत्ता हैं और ये असाध्य साधन कर सकते हैं क्योंकि उनको योग शक्ति प्राप्त है। धन्यवाद महाराज। भक्तों, मैं आपको एक और विशेष बात बताना चाहता हूँ। असलियत में हमारा दुर्भाग्य रहा है कि ये कोरोना की वजह से परम पूज्य महाराज जी असलियत में जयपुर आने और उनका प्रोग्राम वगैरह शेड्यूल हो चुका था, प्लान हो रहा था पंचरत्न के साथ मिलकर, ताकि हम यहाँ पर प्रत्यक्ष उनकी सेवा कर सके, ऐसा मेरा भी आशा था। परंतु क्या हो गया, ये इत्यादि के वजह से नहीं हो पाई। और विशेष रूप से महाराज जी यहाँ पर आने वाले थे, हमारे इस्कॉन जयपुर मंदिर के प्रिय आशीष प्रभु और दीप्ति माता जी को कृपावश उनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए दीप्ति माता जी और आशीष प्रभु निश्चित रूप से जयपुर मंदिर में ऐसा कौन होगा जो नहीं जानते होंगे। ये बहुत सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद जी के मूवमेंट में प्रचार की सेवा में लगे हुए हैं। प्रभुपाद जी के और विशेष रूप से गुरु महाराज की इतना आशीर्वाद है उनके ऊपर कि एक पुराने भक्त इनिशिएटेड डिवोटी भी जो है इतने मात्रा में और इतना समय नहीं दे पाते प्रचार में, ये दोनों दे पाते हैं। और विशेष रूप से दोनों कपल दोनों बैठकर जब भी वो मतलब भक्तों को गाइड करते हैं, प्रवचन देते हैं और क्लासेस लेते हैं, मतलब जो आशा है कि प्रभुपाद जी का और आचार्यों का कि एक ऐसा गृहस्थ जो है प्रचार में उतरे करके, वो याद आता है। तो महाराज जी आने वाले थे ये दोनों भाग्यशालियों को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए निश्चित रूप से, और यहीं पर आकर स्वीकार करेंगे, हम आशा करते हैं। धीरे धीरे से फिर से कम हो रहा है। तो श्रील महाराज जी जो है इनिशिएटिंग गुरु हैं, हमारे इस्कॉन के प्रामाणिक गुरुओं में से हैं, दीक्षा देते हैं और हम लोग इंस्पायर हो सकते हैं महाराज जी के प्रवचनों से, महाराज जी से, महाराज जी की मृदु और सौम्य व्यवहार से। महाराज जी का सौम्य व्यवहार के बारे में केवल महाराज जी के मुखारबिंद से जो शब्द जो निश्चित है वो श्रवण करके ही हमें पता लगा सकते हैं, अंदाजा कर सकते हैं। वैसे हम गुणों को कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि गुणों को तो गुण ही समझ सकते हैं, तो एक भौतिक अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराज इतना सौम्य स्वभाव के हैं। तो हम बहुत आभारी हैं महाराज श्री के, और विशेष आभारी हैं आशीष प्रभु और दीप्ति माता जी के कि उन्होंने प्रयास किए हैं और महाराज जी को इनवाइट किए। और पंचरत्न प्रभु जी मैसेज किए थे कि वो भी महाराज जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम में और सब भक्तों को भागवत सुनाए। और हम आशा करते हैं निकट भविष्य में कि महाराज यहाँ पर विजिट करेंगे और हम सभी लोगों को अपने दर्शन और प्रवचन के द्वारा कृतार्थ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी और आशीष प्रभु और दीप्ति माता जी कुछ कहना। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी आपने सौम्य व्यवहार और मृदु स्वभाव की बात की, तो मुझे बस एक बात शेयर करनी थी कि जो हमारा जूम मीटिंग होना था, इसके लिए भरत कृष्णा प्रभु से मैंने जब बात की तो भरत कृष्णा प्रभु ने मुझे महाराज जी से अगले संडे, मतलब जो संडे आएगा 11 तारीख का टाइम दिया था, पर मैंने एक्साइटमेंट में ऐसा पढ़ लिया मैसेज कि अगले संडे कोई प्रोग्राम होगा, और मैंने वही पे कर दिया पंचरत्न प्रभु जी को आपको कि अगले संडे के लिए गुरु महाराज मान गए। तो उसके बाद मैंने बताया भरत कृष्णा प्रभु जी को कि मैंने मैसेज गलत पढ़ लिया था। गुरु महाराज जी तो उसके अगले संडे की बात कर रहे थे, पर मैंने कन्वे ऐसा कर दिया। तो गुरु महाराज जी इतने कृपालु हैं कि मैंने गलती करी और उसका हम सबको इतना सौभाग्य मिल गया कि एक हफ्ता पहले जो हमारा प्रोग्राम वो स्टार्ट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी गलती करने के लिए। हमें जल्दी कृपा प्राप्त हुआ और आशा करते हैं महाराज जी हमारे ऊपर कृपा करते रहेंगे।
थैंक यू वेरी मच महाराज। हरे कृष्णा, थैंक